हम लोग आज सिग्नेंट्री का फर्स्ट क्लास करेंगे। पहले बेसिक एक थोड़ा बोले थे, उसको हम बोल दें। एक्चुअली फर्स्ट क्लास ही मानो, एक भी सम नहीं हुआ है पहले। सिग्नेंट्री मतलब हम लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। छोटा छोटा बिजनेसमैन जो है, जो एक ही कॉपी में सब कुछ लिख के रखते हैं। एक ही कॉपी में सब कुछ, तो कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना एसेट्स है, किसको पैसा दिया, किससे पैसा मिला, एक ही कॉपी में लिख के रखते हैं। तुमको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्सन। कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम बना देंगे। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना देना है। कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन रहेगा, तुमको कंप्लीटली डबल एंट्री फॉर्म में कर देना है। तो जब करने जाएंगे बहुत सारा मिसिंग फिगर रहेगा जो फाइनल अकाउंट करते हुए नहीं मिलेगा, तो हम पर्टिकुलर लेजर बनाएंगे। फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स आर टू बी ओपन फॉर मिसिंग इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल का फॉर्म में देते हैं कुछ लेजर का। डेटास अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनेगा जब क्रेडिट सेल अननोन रहेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट बनेगा जब क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा। कैश अकाउंट बनेंगे जब कैश सेल नहीं दिया रहेगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा। ये जेनरली ये बोले, इसका मतलब ये नहीं जो एंड है। हमें बीआर का डेटास अकाउंट का फॉर्मेट दिए, बिल्स रिसीवेबल और डेटास अकाउंट का फॉर्मेट। जैसा ओपनिंग बीआर टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बीआर बाय बैलेंस बीडी। बीआर मैच्योर जाने क्या है, कैश टू बीआर। बीआर डिस्काउंटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटेड बिल अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर इंडोर्स क्या होता है, क्रेडिटर टू बीआर। बीआर डिजोनर, बीआर जब मिला था बीआर टू डेटास, डिजोनर डेटा टू बीआर। और ये निकलेगा बीआर ड्रॉन। ये बीआर ड्रॉन जो होगा वो डेटर अकाउंट में चल जाएगा। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्रेडिट में होगा, बैंक टू डेटास, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, रिटर्न इनवर्ड। अब बीआर वहां से आया। डेबिट साइड में क्रेडिट सेल, बीआर डिजोनर, बीआर इंडोर्स बट डिजोनर। ये डेटर अकाउंट का फॉर्मेट है। मतलब क्या हुआ, बीआर का बैलेंस डेटर में जाएगा, डेटर में हम लोग का क्या निकलेगा, क्रेडिट सेल। बीआर का बैलेंस डेटर में जाएगा, डेटर में क्या निकलेगा, क्रेडिट सेल। सिमिलरली बीपी अकाउंट बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस सीडी में एंड होगा। बीपी मैच्योर तो कैश टू बीपी, बीपी टू कैश। अब बीपी डिजोनर होगा तो क्या होगा, बीपी टू क्रेडिटर्स। ये बीपी एक्सेप्टेड निकला। ये बीपी एक्सेप्टेड क्रेडिटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्रेडिटर अकाउंट कैसे करेगा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स टू बैंक, बीपी एक्सेप्टेड, बीआर इंडोर्स, बी डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न आउटवर्ड। ये करके यहाँ पे क्रेडिट परचेज निकलेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या निकलेगा, बाय लिखा नहीं, लिख लो क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। तो बीआर बीपी करेंगे क्रेडिट परचेज के लिए, डेटास और बीआर करेंगे, सॉरी गलत बोला, बीपी और क्रेडिट परचेज के लिए बनेंगे। हम लिख दिए हैं। अभी सामने जा रहे हैं, अभी सामने जाएंगे। देखो सम नंबर 1 ही करते हैं। यहाँ पे तुमको एक कैश बुक दिया है। कैश बुक मतलब रिसीव पेमेंट। पेज नंबर 9.1 रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में 18 रिसीव है, क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट्स है, और बहुत सारा ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर दे दिया। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ से तुमको फाइनल अकाउंट बना देना है, मतलब कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री में। तो तुम ये केस में क्या करोगे, हाफ पेज ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाओ, बाकी हाफ पेज बैलेंस शीट बनाओ,
और दूसरा पेज में 4 ठो लेजर बनाओगे, एक बीआर और एक डेटर्स और बीपी और क्रेडिटर्स बनाओ। एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनेगा, डेबिट क्रेडिट जैसे करते हो कर लो। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, एक बैलेंस शीट बनेगा, लायबिलिटी एसेट लिख लो, और बीआर डेटा और बीपी क्रेडिटर, ये 4 लेजर बनेगा। देखो ये ओपनिंग क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, देखो बीपी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, डेटा का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। पहले इस चारों का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो। जो एसेट्स है डेबिट साइड से स्टार्ट होगा और क्रेडिट साइड से एंड होगा। जो लायबिलिटी है क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड से एंड होगा। तो यहाँ पे बीआर अकाउंट का बैलेंस कितना है, 9,000 और 13,000। तो बीआर अकाउंट में जाओ, टू बैलेंस बीडी 9,000, बाय बैलेंस सीडी 13,000। सिमिलरली डेटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 22,000, टू बैलेंस सीडी 25,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, बीपी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। बीपी में बाय बैलेंस बीडी, सर आप डेटर्स का डेबिट सॉरी बोले सही, डेटर्स टू बैलेंस बीडी कितना है, बाय बैलेंस सीडी 25,000। क्रेडिटर बीपी लायबिलिटी है, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा, कितना 8,000 और टू बैलेंस सीडी 10,000। क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी 16,000। पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दो, हो गया सबका। इसके बाद कैश बुक देखो, वहां पे कैश बुक में क्या दिया। ये जो कैश बुक दिया है यहाँ पे देखो, कैश बुक का डेबिट साइड देखो, रिसीव पेमेंट अकाउंट आ टाइप ऑफ कैश बुक, कलेक्शन फ्रॉम डेटास जाने बोलो, बैंक टू डेटास, डेटर में लिखो बाई बैंक 60,000, डेटर अकाउंट में बाई बैंक, डेटर अकाउंट में बाई बैंक 60,000। बी आर कलेक्टेड, ये देखो बी आर कलेक्टेड, कैश टू बी आर, बी आर में लिखो बाई कैश बा बैंक, बाई बैंक अकाउंट कितना 20,000। अब पेमेंट साइड में जाओ, पेमेंट साइड में देखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जाने बोलो क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखो टू बैंक। স্যার এখানে কি বিআর কালেক্টেড মানে বিআর ম্যাচিওর? मैच्योर, হ্যাঁ ওকে। क्या क्रेडिटर टू बैंक कितना होगा 8,000। और देखो बीपी पे बीपी मैच्योर, बीपी टू कैश बा बैंक, बीपी अकाउंट में टू बैंक कितना है 14,000। और कुछ है नहीं, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सब चीज है नहीं। पहले बी आर अकाउंट का क्रेडिट साइड जोड़ो 33,000, बी आर अकाउंट का क्रेडिट साइड जोड़ो 33,000, करो साथ साथ चलो।
बीआर अकाउंट का क्रेडिट साइड 33,000 आया टू डेटर्स। डेटर्स अकाउंट कितना है 24,000। बीआर ड्रॉन 24,000 बैलेंस शीट का निकला, ये बैलेंस शीट का निकला 24,000। तो डेटर में क्या होगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रॉस करो 24,000। आप क्रेडिट साइड जोड़ो डेटर्स अकाउंट का 1,09,000। 1,09,000 टू क्रेडिट सेल बैलेंस शीट फिगर 87,000 क्रेडिट सेल निकला। ये चाहिए हमको जो सेल्स नहीं दिया है। सिमिलरली बीपी का डेबिट साइड जोड़ो बिल्स पेबल का डेबिट साइड 24,000 बाय क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर 16,000 निकला बाय क्रेडिटर्स। ये क्या है बीपी एक्सेप्टेड। क्रेडिटर में क्या होगा टू बिल्स पेबल 16,000। क्रेडिटर्स में टू बिल्स पेबल 16,000। बीपी का डेबिट साइड क्रेडिटर्स का डेबिट साइड 60,000 हो रहा है बाय क्रेडिट परचेज 45,000 बाय क्रेडिट परचेज 45,000। तो हम लोग को क्रेडिट सेल निकाल गया, क्रेडिट परचेज निकल गया। हम फाइनल अकाउंट में चल जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबका हो गया यहाँ तक। क्या क्या मिसिंग निकला ये दिमाग में रखो, जो हम रीडिंग में दे रहे वो मिसिंग निकला, समझे। अब ट्रेडिंग पीएल में चल जाओ। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना, ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है, समझे। तो लिखो ओपनिंग स्टॉक लिखो 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में पहले टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 टू परचेजेस कैश और क्रेडिट। पेमेंट साइड में देखो कैश परचेज भी दिया है। कितना दिया है कैश परचेज 15,000 दिया कैश परचेज। ये दो कैश परचेज और कैश सेल भी दिया है, ये जो कैश सेल भी दिया है ना। तो कैश परचेज 15,000 कैश 15,000 इनर में और क्रेडिट परचेज हम लोग का क्या निकला 45,000। रिटर्न नहीं है, बाहर भेज दो 60,000। बाय सेल्स अकाउंट कैश और क्रेडिट। कैश सेल कितना है 87,000। 1,27,000 टोटल सेल्स है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग 15,000 दिया ना, 15,000 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक 15,000 दिया है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 दिया है ना। इसके बाद क्या दिखाएंगे ओएजेस 20,000 दिया
टू वेजेस 20,000, टोटल करो 1,42,000, 1,42,000 इज द टोटल, 42,000 आ रहा है ग्रॉस 42,000 प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट carried down, टोटल 1,42,000, ग्रॉस प्रॉफिट निकला 42,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट को बीडी कर देंगे इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, 42,000। इसके बाद पीएल में जो जो एक्सपेंस आना टू चाहिए सैलरी आ रहा है। जैसे पीएल में आने का लायक एक्सपेंसेस क्या है हम दिखा रहे हैं, सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, ये दोनों आएगा। टू सैलरीज 8,000, टू सैलरीज, टू जनरल एक्सपेंस 4,000। इसका बाद देखो नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया है, आफ्टर प्रोवाइडिंग 5% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 2.5% ऑन फर्दर कैपिटल, माने फर्दर इंट्रोड्यूस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ओपनिंग का पर 5% और 2.5% होगा जो एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है। हो उसका पर, मतलब हम लोग का सामने ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दिया है और इंट्रोड्यूस कैपिटल मतलब फर्दर कैपिटल ये 10,000 दिया है, इसका पर 2.5% करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में डालो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल $60,000 जो है इसका पर 5% होगा प्लस 10,000 का ऊपर 2.5% होगा, 3,250। बोलो কিছু না इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3,250। और अब देखना, देख लो ओपनिंग कैपिटल 60,000 का पर 5% और फर्दर कैपिटल 10,000 का पर 2.5%, तो 3,250। और क्या है नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ऑलवेज क्लोजिंग डेटास का ऊपर होगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्लोजिंग डेटास का ऊपर होगा, 25,000 का 5%, लिखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरपीटी कर देते हैं। 25,000 क्लोजिंग डेटास है, इसका पर 5% करेंगे, 1,250। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका बाद है रिजर्व ऑन बिल भी करना है 2.5%। रिजर्व ऑन बिल, क्लोजिंग बिल, क्लोजिंग बिल देखो, क्लोजिंग बिल ऑफ एक्सचेंज लिया 13,000, 13,000 का ऊपर 2.5%। टू रिजर्व ऑन बिल, तेरह हजार का ऊपर कितना परसेंट, 2.5%, 325 लिखो रिजर्व ऑन बिल, लिखे हो गया। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 10% डेप्रिसिएशन प्लांट का ऊपर और 6% ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन प्लांट देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, प्लांट ओपनिंग में 20,000 है और क्लोजिंग में 30,000 है, तो हम लोग का सामने कुछ नहीं मेंशन करने से क्या करेंगे, ओपनिंग का ऊपर फुल ईयर लेंगे, 20,000 का फुल ईयर लेंगे और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000 मतलब खरीदा नया, उसका ऊपर हाफ ईयर चार्ज करेंगे। खरीदा नया वो भी पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे कैश बुक में पेमेंट साइड में देखो परचेज किया है, कौन से डेट में परचेज नहीं है, इसलिए 6 महीने का डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रीशिएशन ऑफ प्लांट क्या होगा, 20,000 का ऊपर कितना करेंगे, 20,000 का 10% करेंगे। স্যার हाँ बोलो। বলছি যে কি যদি প্ল্যান পারচেজ এখানে 7,500 টাকা দিত
তাহলে আমি 2,500 টাকা ডেপ্রিসিয়েশন নিতে পারতাম। বলছি 20,000 का ऊपर 10% प्लस 10,000 का ऊपर 10% करके 6/12, यही तो बात है। तो डिप्रेशन प्लांट कितना हो रहा है 2,250, कितना हो रहा है 2,500, 2,500 हो रहा है। और डिप्रेशन फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, देखो तो फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, 6% करो सिंपली, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 6,000 का पर 6%, 120, और कुछ है नहीं है, तो तुम लोग 2 नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट क्या निकला 2,555। टोटल वही तो है जीपी 42,000। हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जब करेंगे लिखो कैपिटल, कैपिटल ऊपर में दिया है 60,000, एड इंट्रोड्यूस कैपिटल भी है, हैं? 10,000, एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स कैश बुक का पेमेंट साइड देखो, ये जो ड्राइंग्स है 15,000, ब्रैकेट करो 80,805। अब बाकी सब क्लोजिंग लेंगे, सारा चीज क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब हम लोग ये सब साइड लेंगे, यहाँ पे जो है क्लोजिंग साइड, ओपनिंग नहीं, समझे। तो प्लांट दिया 30,000, लेस डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल के रखे हैं 2,250 ना, 2,500, 27,500, फर्नीचर 6,000 दिया है, 2,000 सर, 2,000 सॉरी 2,000, लेस डेप्रिसिएशन 120, 1880, डेटस कितना दिया है, डेटस क्लोजिंग लेस रिजर्व फॉर बैड डेट 1250 निकला था ना हम लोग का, 5%, 23,750, बिल रिसीवेबल कितना दिया था 13,000, लेस रिजर्व ऑन बिल 325, 12,675, सारा क्लोजिंग ले रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, इधर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स क्लोजिंग कितना दिया, क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना दिया, क्लोजिंग बिल्स पेबल 10,000 है तो, और क्लोजिंग कैश चाहिए। कैश क्या है, कैश व बैंक हम लिख सकते हैं, जो कैश बुक दिया है उसका जो सीडी है कितना दिया 26,000 ना, उसी को डाल दो कैश,
26,000 क्लोजिंग कैश एंड मेक इट टोटल। बोथ से टोटल करो 1,06,805 लाइबिलिटी आ रहा है। 805 मिला लो एक बार सबको ही। सोचो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एसेट से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस कर दे तो कैपिटल कितना निकाल रहा है 60,000। ये कैपिटल जब नहीं दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, निकाल सकते हैं। यहाँ पे दे दिया ठीक है, नहीं देते तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। ओके, और मैच हो गया सब कुछ। नेक्स्ट हम करेंगे टर्म नंबर 3 करते हैं। कैश सेल दे दिया, टोटल कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी दे दिया और बैंक का समरी दे दिया। बैंक डिटेल्स, ये कैश डिटेल्स नहीं, बैंक डिटेल्स। नीचे अदर इंफॉर्मेशन दिया, ओपनिंग 1 जनवरी मतलब ओपनिंग और 31 दिसंबर का क्लोजिंग फिगर दे दिया। तो ये समय क्रेडिट सेल नहीं दिया है, क्रेडिट परचेज नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स को बनाते हैं। आप बीआरबीपी नहीं बनेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बीआरबीपी का नहीं दिया है, तो सिर्फ डेटर्स क्रेडिटर्स बनाते हैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ये देखो 52,800, देखो टू बैलेंस बीडी डेटर्स अकाउंट में 52,800 और बाय बैलेंस सीडी 72,000। सिमिलरली क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 19,200 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग 19,200 13,200 19,200 बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी 13,200। ओके, इसके बाद ये जो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऊपर में दिया 60,000, जानना क्या है, कैश टू कैश ही करेंगे, बैंक नहीं करेंगे क्योंकि बैंक का अंदर नहीं है। कैश टू डेटर, डेटर में लिखो बाई कैश 60,000, बाई कैश 60,000 और पेमेंट टू क्रेडिटर देखो बैंक का अंदर है, तो क्या होगा क्रेडिटर्स टू बैंक। क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखो टू बैंक, कितना लिखेंगे 36,000। क्रेडिटर्स में टू बैंक 36,000 और डिस्काउंट अलाउड बैड डेट ऐसे कुछ है, नीचे फिगर ऊपर फिगर देख लो, नहीं है तो डेटर अकाउंट क्लोज करके क्रेडिट सेल निकालो। टोटल हो रहा है 1,32,000। 79,200 क्रेडिट सेल 79,200 क्रेडिट सेल निकला। सिमिलरली क्रेडिटर्स का डेबिट सेल टोटल करेंगे 49,200 टोटल है 30,000 हुआ बाय क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज निकला। अब हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में चल जाएंगे। ट्रेडिंग पीएल में जाओ, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेट में क्या है देखो 1 तारीख को, ये ओपनिंग देखो, ये ओपनिंग 20 ओपनिंग स्टॉक है 21,600। क्या हुआ ये सर ओपनिंग कैश हैंड नहीं है सर 200 इसका एक 15 को है।
कैश तो बैलेंस शीट आइटम है। स्टॉक 1600। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड ऑन टू परचेजेस, ओनली क्रेडिट परचेज होगा, कैश परचेज है नहीं। जो क्रेडिट अकाउंट में निकला, बाई सेल्स, इसमें दोनों है। कैश कितना है? 38,400। 79,000 79,200. जोड़ के बाहर 1,17,600. बाय क्लोजिंग स्टॉक बोलो। 24,480। 24,480 ऐसे ओएजेस कुछ है? ओएजेस ट्रेडिंग में आने के लायक कुछ है? नहीं दिख रहा है तो जीपी टोटल करो। क्रेडिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1 लाख 90,480 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 2 जनरल एक्सपेंस 19,020। यहाँ पे जनरल एक्सपेंस जो दिया है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 180। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस इंटरेस्ट बैंक चार्जेस कितना? 180। कैश बुक का पेमेंट साइड देखो, और सैलरीज दिया 20,400। टू सैलरीज 20,400। आप देखेंगे बाकी इंफॉर्मेशन क्या दिया नीचे। डेप्रिसिएट 10% ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मोटरसाइकिल। 10% ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटरसाइकिल। बिल्डिंग का पर 10%, ये बिल्डिंग। फर्नीचर यहाँ पे भी है 2,400। आप मोटरसाइकिल खरीदा अक्टूबर में, ये जो 2400 रुपया का है ना। टू डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग लिखो। टू डेप्रिसिएशन बोल के हेडिंग कर देते हैं। ऑन बिल्डिंग कितना? 3,600। बिल्डिंग का बाद ऑन फर्नीचर कितना? 240 होगा। और ऑन मोटरसाइकिल कितना? 2,400 है। 10% होगा इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। कितना हो रहा है? टोटल डेप्रिसिएशन 3,900। टोटल डेप्रिसिएशन 3,900। और कोई इंफॉर्मेशन है तो नेट प्रॉफिट निकालो। कितना 46,008 है। $46,980। 46,980 is the net profit। बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल दिया है? कैपिटल नहीं दिया है। ओपनिंग कैपिटल No, no. तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है।
तो एक वर्किंग में होगा बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/15। हम जो मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा उस जब जरूरत होगा तब जरूरत हिसाब से लेजर बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग डेट में जो जो एसेट्स है देख के लिखो, ओपनिंग डेट ओनली, एक एक तारीख को जो जो चीज है। ए लाइन यहाँ पे स्टॉक 21,600, 21,600, डेटर्स फर्नीचर 2,400, बिल्डिंग 36,000, कैश 200, क्रेडिटर 19,200। इतना ही करो। बिल्डिंग 36,000, फर्नीचर 2,400, डेटर्स 52,800, 1,13,000 स्टॉक 1,600, 93 हाँ कैश 200, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ओपनिंग। बाय बैलेंस बीडी दिया 9,600। बैंक तो टू बैलेंस बीडी होता है, बाय बैलेंस बीडी में तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 9,600। इधर लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग डेट तो 9,600। आप टोटल करते हैं एसेट साइड, वो 1,13,000 कैपिटल होगा 84,200। बैलेंस शीट में हम लोग का अपनी बैलेंस शीट हम बना लिए हैं। कैपिटल निकला 84,200, उसको डालो। कैपिटल 84,200, एड नेट प्रॉफिट क्या निकला, 4,690 लेस ड्राइंग्स है, है सर 4,800 करके बाहर। ये छोड़ के सारा क्लोजिंग लिखेंगे। क्रेडिटर्स क्लोजिंग, क्रेडिटर्स क्लोजिंग 13,200, आइए कितना है, 1,00,000 126,380 126 380 तो बिल्डिंग कितना था, 36,000 minus 36,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,600, 32,400। फर्नीचर कितना था, 2,400 लेस डेप्रिसिएशन हम लोग किए 2160 2160। फिर मोटर 2,400 साइकिल था, 24 माइनस 5 लेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ 60। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग डेटर्स, सर स्कीम सर डालिए आपका नेट से स्क्रीन तो। फ्रीज हो गया है, हाँ बोलो। स्क्रीन फ्रीज हो गया है। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ओके, अभी चल रहा है। अब ठीक है ठीक है। हाँ सर आगे। क्लोज डेटर्स 52,800 है, 52,800 और बैंक का बैलेंस है 5,820। बैंक बैलेंस, कैश का बैलेंस है 5,820 बैंक का बैलेंस 5820। और कैश 200। क्लोजिंग कैश नहीं दिया है, कैश अकाउंट बनाएंगे। क्लोजिंग कैश चाहिए तो यही तो सिंगल का मजा, जो नहीं दिया रहेगा वो निकालना है। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश कितना है, ऊपर में देखो टू कैश सेल दिया है, कितना दिया ऊपर में, ऊपर का देखो यहाँ पे 38,000
400 लिखो 38,400 कॉस्ट सेल टू डेटास कितना दिया डेटास कितना दिया 60,000 है तो कलेक्शन फ्रॉम डेटास ऊपर में बाई मोटरसाइकिल खरीदा 2400 टू बैलेंस बीडी 200 टू कैश सेल 38,400 टू डेटा 60,000 बाई मोटरसाइकिल और कैश बुक में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक चैनल क्या होगा बैंक टू कैश बाई बैंक होगा बाई बैंक अकाउंट कितना 95,820 इसको कॉन्ट्रा साइन दो 95,820 तो 820 कॉन्ट्रा साइन तो डेबिट साइड जोड़ो 98600 380 बाई बैलेंस सीडी ये बाई बैलेंस सीडी हम लोग बैंक बैलेंस शीट में डालेंगे 380 तब जाके बैलेंस शीट मैच करेगा उतने ही सर डिफरेंस आ रहा है 380 का 380 का डिफरेंस आ रहा था अब डाल दो 380 बोथ साइड टोटल कितना हो रहा है 139,580 139,580 139,580 बैलेंस शीट देखो हो गया जब कैश नहीं दे रहेगा कैश अकाउंट बनाएंगे जब बैंक नहीं दे रहेगा बैंक बनाएंगे जो मिसिंग रहेगा वो लेजर खोलेंगे कैपिटल नहीं दिया था अपनी बैलेंस शीट बनाए ठीक है